संविधान के विषय में चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। आप भी प्रशासनिक पद पर सब इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं सम्माननीय अरुण भारतीय जी से संविधान के विषय में कुछ बताने की। संविधान जो है, इसको जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट किया, प्राइमरी शिक्षा से ही संविधान जो है बच्चों के जहन में आ जाना चाहिए। जैसे पहले कई विषय बेसिक विषय होते थे जिसमें सूत काटना, तकली, नैतिक शिक्षा, ये सब, और आप देखिए उस समय के जो लोग थे जो इस पद्धति से पढ़े हैं, आज भी उनके प्रति उनका जो है समाज के प्रति समर्पण है, क्योंकि उनको ये उनके जहन में बचपन से ही डाल दिया गया। और संविधान जो है हमारे बचपन से हमारे बच्चे लोग नहीं जानते हैं। यदि बचपन से उनको बताया जाए, जैसे यातायात के नियमों की बात आई, मैं कई बार देखता हूँ मुख्तियारगंज रेलवे ब्रिज, वो जो रेलवे फाटक बंद होता है, कई लोग अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, नीचे खड़ा कर दिया और बंद फाटक के नीचे से है ना मोटरसाइकिल साइकिल को निकालते हैं, बच्चे साथ में हैं। यदि बच्चे ने संविधान पढ़ा है, स्कूल में बताया है, तो निश्चित रूप से वो अपने पिताजी से कहेगा कि ये तो अपन गलत कर रहे हैं। तो नियमों का पालन करना, नियमों का ज्ञान देना हमें बचपन से आना चाहिए। और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो विदेशों में ये पद्धति है। कभी भी आपने विदेशों में, हमारे अध्यक्ष महोदय भी विदेश होकर के आए हैं, हमारे हर्षवर्धन जी विदेश होकर के आए हैं, वो बताया करते हैं कि जो सरकार ने रोड डिवाइडर जो है उसमें यदि फूल भी लगाए हुए हैं तो कोई एक फूल नहीं तोड़ता है। यदि हमने एक गलती कर दी रोड के ऊपर चलते हुए तो तुरंत हमको घर पहुंचने के पहले पहले जुर्माना लगता है। तो प्रत्येक आदमी वहाँ पे संविधान का पालन इसलिए करता है क्योंकि शिक्षा पद्धति में ही उसको बचपन से लिया गया है। और यदि इसको फिर जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाए, मध्यम में जाए, हाई सेकेंडरी में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, लेकिन संविधान विषय उससे छूटना नहीं चाहिए। उसको संविधान का एक कहना चाहिए कि घोटा पिला दिया जाए कि वो कुछ भी करे तो अंदर से आवाज़ आए कि हम गलत कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है दुनिया में, गलत काम करते समय उसके अंदर से आत्मा आवाज़ ना मारे कि तुम गलत कर रहे हो। ये चूँकि हम हिंदुस्तानी अध्यात्म से बचपन से जुड़े हुए हैं, तो उसी अनुसार हम बताते हैं कि अंदर से आवाज़ आती है कि तुम गलत कर रहे हो। तो यदि हम संविधान को जान रहे हैं, तो यदि हम कुछ गलत काम करेंगे समाज के प्रति, देश के प्रति, तो अंदर से आवाज़ आएगी कि आप गलत कर रहे हैं। भारती जी, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं और आज तक ये व्यवस्था नहीं बन पाई कि बच्चों को संविधान के विषय में विद्यालय में प्राइमरी से ही बताया जाए। तो अब ये व्यवस्था कैसे बन पाएगी, इसकी कोई प्लानिंग है क्या आपके पास? निश्चित रूप से जैसे अभी नई शिक्षा पद्धति आई है, उसमें आधारभूत चेंजेस हुए हैं नई शिक्षा पद्धति में। मैं पूरी तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी 2 साल उसको हो चुके हैं। अभी मेरे को जानकारी में नहीं आया कि प्राइमरी से उसमें संविधान को पढ़ाना जोड़ा गया है। जोड़ा जाए तो जैसे आज हमारी ये बैठक हुई है सर्वोदय मंडल की, एक प्रस्ताव पारित करके हम पीएम कार्यालय को भेजें। और हम ये जानते हैं कई वर्षों से पीएम कार्यालय को यदि हमने कोई चीज़ भेज दिया, अपना सुझाव भेज दिया है, और यदि वो उनको शूट करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और यदि कई संस्थाएं लिख करके या ये प्रयास करें देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, कि संविधान जो है हमको बचपन से पढ़ाना चाहिए।
एक बात कई बार बात आती है कि रामायण के ऊपर, तो हम बोला करते हैं कि जो रामायण है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है। तो कभी भी हम कुछ गलत काम करते हैं तो हम लोग है ना रामायण का उदाहरण दे करके सामने वाले को समझाते हैं कि ये जो है मानवता के खिलाफ है। तो उसी प्रकार से संविधान जो है ना, संविधान जो है हमारे देश की रामायण है। प्रत्येक आदमी के जहन में रामायण जैसे संविधान यदि आ जाएगा, मुझे नहीं लगता किसी सरकार को या किसी को इतनी मेहनत करनी पड़े कि लोगों को संगोष्ठियां करनी पड़े कि संविधान के प्रति हमको नतमस्तक होना चाहिए। और बार बार ये बात आती है, हमको अपने अधिकार को प्राप्त करने के पहले अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करना सीख जाएं, तब भी हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बड़ी ही सार्थक चर्चा आदरणीय भारती जी के साथ हुई। आपको धन्यवाद। धन्यवाद।